नमस्कार दोस्तों, तो आज को हम लोग बात करने वाले हैं बिहार और झारखंड के बारे में डिटेल से। ठीक है कि बिहार का क्या खबर है और झारखंड का क्या खबर है। और यहाँ पे साथ ही हम लोग देखेंगे कि पैसा अटकने का असली तकनीकी वजह जो अधिकारी लोग आप लोगों को बता नहीं रहे। आप लोग बार बार विजिट कर रहे होंगे लेकिन आपको अधिकारी ये बात बता नहीं रहे होंगे। और साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो अभी के अभी क्या करना चाहिए आपको हम बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिए। और जो लोग नए हैं हमारे चैनल से, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्यों सब्सक्राइब कर लें? क्योंकि यहाँ पे 100% सही खबर आपको दिया जाता है। चलिए जो खबर है उस पर बात करते हैं और आप लोग ध्यान से सुनिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो जून 2026 की एकदम ताज़ा और कड़वी हकीकत क्या है, देखिए। बिहार की स्थिति फंड ब्लॉक। ठीक है, तो बिहार का स्थिति सबसे पहले बता रहे हैं आप लोगों को पीएम आवास योजना को लेकर के। बिहार में वित्त वर्ष खत्म होने मार्च के बाद अप्रैल और मई में जो नया बजट आना था उसमें भारी देरी हुई है। ठीक है, पहली बात तो यहाँ देरी हो गया है क्योंकि मार्च में ही आना था, अप्रैल हो गया, मई हो गया। और यहाँ पे अप्रैल में कुछ लोगों को पैसा मिला है। आपको पता होना चाहिए कि बिहार में अप्रैल में कुछ लोगों को पैसा मिला था जो इनके पास बजट था। राज्य में इस समय लगभग 9 लाख से ज़्यादा घरों का काम पैसों की कमी से रुका पड़ा हुआ है। तो बिहार राज्य में 9 लाख से ज़्यादा घर अभी भी क्या हो रहा है, तो रुका हुआ है। ठीक है, ग्राउंड रिपोर्ट यह है कि केंद्र सरकार और राज्य के आवास विभाग के बीच कागजी कार्रवाई और यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट पुराने पैसे का हिसाब को लेकर पेंच फंसा हुआ है। तो ये जो है राज्य, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इन दोनों के बीच में जो है कंडीशन खराब चल रहा है। कागजी कार्रवाई और जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, इसका मतलब होता है कि आपको जो पुराना पैसा दिया हुआ था वो आप कहाँ पे खत्म किए। अब बिहार सरकार वो देंगे तभी तो वहाँ केंद्र से पैसा आएगा, तो वो फंसा हुआ है। जिसकी वजह से जून के इस महीने भी लाभार्थी के खाते में नई किस्त नहीं आ पा रहे हैं। बिहार का इतना गंदा कंडीशन है कि साफ साफ यहाँ पे बोला जा रहा है कि जून महीने में भी कोई किस्त यहाँ पे नहीं आ पा रहा है, क्योंकि सारा खेल जो है अधिकारी लोगों का है और सरकार का है। अगर अधिकारी लोग सही से काम करें, जियो टैग ये वो, तो चलो भाई तब तक फाइनल तो होके रहेगा। फिर राज्य सरकार जब भी बजट देंगे तो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अधिकारी और सरकार और साथ ही यहाँ की जनता भी बहुत सारे ऐसे जो फ्रॉड के चक्कर में ही पड़े रहते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग झारखंड का स्थिति के बारे में। तो यहाँ पे जांच और पेंडिंग के बारे में बताया जा रहा है। झारखंड में ग्रामीण विकास विभाग इस समय उन लाभार्थी को लिस्ट रीवेरिफिकेशन दोबारा जांच कर रहा है जिनका पैसा रुका हुआ है। तो झारखंड में भी दोबारा जांच चल रहा है, रीवेरिफिकेशन चल रहा है कि जिन लोगों का पैसा रुका है उनका वेरीफाई करके उनको पैसा देना है। राज्य में कई जगह पर यह शिकायत आई है कि पहले किस्त मिलने के बाद भी लोगों ने काम शुरू नहीं किया। तो एक झारखंड का सबसे गंदा जो है कि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पैसा सरकार के द्वारा दिया जाता है और वो क्या करते हैं, वो चीज़ में उड़ा देते हैं। खास करके यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है आलतू फालतू चीज़ जैसे दारू हो गया, ये शराब हो गया, ये वो चलते रहता है। तो झारखंड का ये गंदा खेल है। तो यहाँ पे जिन लोगों को, सही लोगों को मिलना चाहिए उनको तो मिलना ही चाहिए, लेकिन जो कुछ गलत लोगों को मिल जाते हैं जो काम भी शुरू नहीं किया है, जिसके चक्कर में अब जो है क्या है, जिसकी वजह से केंद्र ने अगले किस्त का एफटीओ जनरेट करना रोक दिया है। तो अब एफटीओ ही नहीं किसी का बन रहा है, क्योंकि लोग सही से काम करेंगे तभी तो। और सरकार का नियम है जब तक 100% पैसा का यूज नहीं हो जाएगा तब तक हम किसी को पैसा नहीं देंगे। तो यही केंद्र सरकार का कहना है जो कि आप लोगों को समझना चाहिए, बिहार वालों को और झारखंड वालों को। तो बिहार का स्थिति तो सरकार, अधिकारी, जनता सब मिला के खराब किए। और झारखंड का स्थिति यहाँ के कुछ जनते लोग और जो है क्या बोलते हैं सरकार, यहाँ का सरकार सोया हुआ है। झारखंड सरकार अभी भी सोया हुआ है, इनको कुछ मतलब ही नहीं है लोगों से। अब देखिए कि पैसे अटकने की असली तकनीकी वजह क्या है जो अधिकारी लोग नहीं बता रहे हैं। तो ये हमको कहीं से पता चला है तो वो भी आपको हम बता देते हैं, समझिएगा। जून 2026 में सबसे बड़ी समस्या पीएफएमएस और एसएनए, ठीक है, को लेकर आ रही है। इन दोनों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। तो आप पीएफएमएस और एसएनए इन दोनों का भी नाम सुने ही होंगे। सरकार ने अब नियम कड़ा कर दिया है कि जब तक पिछला पूरा पैसा सर्च करके
उसकी रिपोर्ट पोर्टल पर नहीं दिखेगी कि हम जो पैसा भेजे थे, सरकार का साफ कहना है कि हम जो पैसा भेजे थे उन पूरा पैसा को कहाँ पे खर्च किए, उनका पूरा रिपोर्ट हमको पोर्टल पे डालिए। ये किसके द्वारा? तो राज्य सरकार के द्वारा, स्टेट सरकार के द्वारा सेंटर को देना पड़ता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। जब तक वो नहीं जाएगा तब तक आपको फिर सरकार नहीं पैसा भेजेगी, तब तक दिल्ली में नया पैसा रिलीज नहीं होगा। इसी प्रशासनिक खींचतान में आम जनता परेशान घूम रही है और इसके चक्कर में आम जनता परेशान है। हालांकि आपको बता दें झारखंड वालों के लिए, तो देखिए झारखंड में अबुआ आवास का, ठीक है, अबुआ आवास के लिए यहाँ काफ़ी बड़ा फंड रिलीज हुआ था 4400 करोड़ का, लेकिन अब पता नहीं सरकार इसको कहाँ पे यूज कर रही है, क्योंकि अभी तक तो लोगों को बहुत ही कम मिल रहा है। लोगों को 100 में से एक ही लोगों को यहाँ पैसा मिल पा रहा है झारखंड और बिहार में। तो ये स्थिति है झारखंड बिहार का। चलिए अब बात कर लेते हैं आपको तुरंत क्या करना चाहिए इसके बारे में। चूँकि आज 17 जून 2026 है और नया वित्त वर्ष शुरू हुए 2.5 महीना हो चुके हैं। नया वित्त वर्ष आपका कब? अप्रैल से ही शुरू हो जाता है। आपको ये 2 काम तुरंत करना ही चाहिए। सबसे पहला, आवास सहायक से एफटीओ स्टेटस मांगे। जो भी आपका आवास सहायक है, ठीक है, ग्रामीण है, शहरी है, वहाँ पे शहरी में आप वीडियो से बात कर सकते हैं, आवास अधिकारी से बात कर सकते हैं, और ग्रामीण वाले ग्राम प्रधान से बात कर सकते हैं। अपने ब्लॉक या पंचायत के आवास सहायक के पास जाएं और उनसे बोलें कि आपका एफटीओ स्टेटस कंप्यूटर पर चेक करके दिखाएं। अगर एफटीओ जनरेट हो चुका है और साइन नहीं हुआ है तो इसका मतलब है कि सरकार की तरफ से पैसा आते ही आपके खाते में आ जाएगा। और सरकार क्यों नहीं पैसा भेज रहा है इसके बारे में हम आपको अच्छे से समझा दिए हैं। जब तक स्टेट सरकार, राज्य सरकार ये नहीं बताएंगे कि मेरा कहाँ कहाँ पे पैसा खर्चा किए हैं, तब तक सेंटर से, केंद्र से पैसा नहीं आएगा। दूसरा जो आपको करना चाहिए, जियो टैगिंग रीवेरिफिकेशन, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा जियो टैगिंग रीवेरिफिकेशन हो रहा है हर जगह पे, तो आपको ये चीज़ करा लेना चाहिए। जून के महीने में मानसून बारिश शुरू होने वाली है, इसलिए अधिकारी दफ्तर से कब निकलेंगे? तो अभी तक तो निकल नहीं रहे थे, धीमा काम कर रहे थे अधिकारी लोग, और अब जून में जैसे बारिश शुरू हो जाएगी और भी कम निकलना शुरू कर देंगे। उससे पहले ही अपने काम की फ़ोटो, अगर काम आगे बढ़ा है, पोर्टल पर अपलोड करवा दें, ताकि वैसे ही फंड आए, आपका किस्त ना रुके। जैसे ही फंड आएगा आपको किस्त मिल जाए, नहीं रुके। इसलिए आपको जियो टैग रीवेरिफिकेशन करवा लेना चाहिए। तो ये सारा खबर था। आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सारा चीज़ कर दें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।